गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया हमने, हमारा कंप्लीट हो गया। उसके हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। जिस भी बच्चे क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो पहले तो अपनी कॉपी कंप्लीट कर लो, चेक करवा लो, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर उसके ऊपर इफेक्ट देखा हमने टेम्परेचर और प्रेशर का, फिर इवेपोरेशन प्रोसेस देखी, इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या क्या होता था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारा मैटर है हमारे चारों तरफ प्योर है या नहीं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, हम जज करते हैं मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, साल्ट हो गया, स्पीशीज होगी, मिनरल्स हो गए, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। क्या ये हम जो चीज़ें खरीदते हैं बाज़ार से क्या वो सारी प्योर है या नहीं। How you ever noticed the word pure written on the packs of these constables। तुम्हारे कंजप्शन में तो क्या होते हैं जो प्योर वर्ड लिखा होता है, कहाँ जो पैकिंग हम लेके आते हैं का बाज़ार से, जैसे साल्ट की पैकिंग होगी, प्योर घी हो गया, प्योर मिल्क हो गया, इस तरीके से। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अल्ट्रेशन, मतलब जो हमारा किसी कॉमन पर्सन से पूछा जाए भाई प्योर चीज़ क्या है, नो अडल्ट्रेशन, मतलब उसके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है। बट ऑल ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हैंस नॉट प्योर। तो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट ने, क्या बोला भाई जितनी हमारी थिंग्स है एक्चुअल में मिक्सर कर रहा हूँ एक्चुअल में ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंसेज का, एंड हैंस नॉट प्योर, वो प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन etc। जो हमारा मिल्क है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, वाटर होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में क्या है भाई, वो सारे सेम है। तो क्या बोल रहा है भाई, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो भी हमारा प्योर सब्सटेंस होगा ना वो किससे मिलकर बनेगा, ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर बोल रहा था भाई जो हमारे सब्सटेंट है, सब्सटेंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनका क्या बोल रहा है, आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में क्या वो सारे सेम है। इन अदर वर्ड ए सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो क्या भाई जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर है। कैसे, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर, मैटर की क्या है सिंगल फॉर्म है। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपाउंड्स। तो हम क्या देखते हैं हमारे चारों तरफ जो मैटर हमारे अराउंड में मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मिक्सर होता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर हो गया, समुंदर का वाटर, मिनरल्स हो गए, सोयल होगी etc। ऑल आर और आर मिक्सर्स, ये सारे क्या हमारे मिक्सर्स हैं। तो प्योर चीज़ क्या है भाई, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। सेकेंड, प्योर सब्सटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, क्या है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, उनकी जो केमिकल नेचर है वो क्या है सेम है जितने हमारे कंपोनेंट्स पार्टिकल्स है। नेक्स्ट आता है भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज ए मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्स करना, नाम से पता लग रहा है मिक्स करना। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर। मिक्सचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर नोन एज ए सब्सटेंस। उसे क्या बोल दिया जाता है भाई, सब्सटेंस। ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो भी हमारे सब्सटेंस है उनको सेपरेट नहीं कर सकता। व्हेन वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो क्या करते हैं भाई, जो हमारा NaCl नमक होता है, साल्ट वाटर में डिजोल्व कर देते हैं और उसको इवेपोरेशन प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर चेंज नहीं हो सकता। सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ ए प्योर मैटर एंड इट्स
कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेम है थ्रू आउट हमारे मिक्सचर के अंदर। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है एंड सोइल है आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है भाई, जो हमारे सब्सटेंस सेम है, सोर्सेज ऑफ ए सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, उनकी क्या होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। तो क्या बोल सकते हैं भाई, जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या होते हैं, मोर देन वन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स किए होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भाई टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिक्सर के अलग अलग टाइप पढ़ने हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फॉर्म ए मिक्सर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर। तो अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं भाई, मिक्सर होते हैं। जो नेचर हमारी कंपोनेंट्स की उसके अकॉर्डिंग डिपेंड, उस पर डिपेंड कर रहा है भाई, उसके कारण क्या है, मिक्सर के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट में क्या बोल रहा है भाई, फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी। तो हमारी जो क्लास है उसको डिवाइड कर दिया चार पार्ट में, ए बी सी डी के अंदर। ग्रुप ए टेक्स ए बिकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। जो ग्रुप ए हमारा उसके अंदर क्या ले लिया भाई, 50 ml वाटर ले लिया एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। और क्या डाल दिया भाई, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दिया उसके अंदर। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन ए बिकर। सेकंड में क्या कर दिया, 2 स्पैचुला एज ए स्पून, जैसे हमारी चम्मच होती है इस टाइप का होता है, छोटा सा बिल्कुल। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ copper sulfate and potassium permanganate or common salt or mix the given component to form a mixture. Report the observation on the uniformly in color and texture। उसकी जो बनावट है, ग्रुप ए एंड बी हैव obtained a mixture which has a uniform composition throughout। बिल्कुल पता है भाई, यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है, थ्रू आउट होती है। सच मिक्सर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस। उसे क्या बोला जाता है भाई, होमोजीनियस मिक्सर बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है भाई, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सर विच हैज़ ए यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू आउट। जो हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर जो कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया था, एक स्पैचुला, जो स्पैचुला उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या हो रही है, थ्रू आउट मतलब कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली मिक्स हो रहा है। थ्रू आउट मतलब कंप्लीटली कंपोजिशन मिक्स हो रही है। सच मिक्सर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर और सॉल्यूशन। उसे क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस मिक्सर और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एज ए होमोजीनियस मिक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ से याद रखना। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सर है। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सर्स आर साल्ट इन वाटर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स का क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या किसका, कलर भाई। एक तो हमने क्या किया, एक स्पैचुला डाला है कॉपर सल्फेट का, सेकंड में क्या डाला, 2 spatula। Through both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different। दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। This shows that a homogeneous mixture can have a variable composition। उनकी क्या है, composition क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है भाई, जो हम कंपोजिशन डाल रहे हैं मतलब उनका रेशो तो क्या है, सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन अमाउंट क्या हो रहा है, थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, उससे जो कलर की इंटेंसिटी उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर। जो हमने सी और डी के अंदर क्या डाला था भाई, कुछ अमाउंट डाल दिया था, किसका, कॉपर सल्फेट डाल सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट साल्ट डाल सकते हो। हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। और वो क्या है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट मतलब अलग अलग अमाउंट में डाल रहा हूँ। एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और उनकी कंपोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। सच मिक्सर्स आर कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सर। उसे क्या बोला जाता है भाई, हिट्रोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर और हिट्रोजीनियस मिक्सर। तो मिक्सर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस जिसके अंदर जो कंपोजिशन होती है थ्रो आउट होती है, बिल्कुल मिक्स होता है यूनिफॉर्मली कंप्लीटली, लेकिन इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो नॉट यूनिफॉर्मली कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता भाई, आर कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सर। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग साल्ट। भाई आयरन फिलिंग और सोडियम क्लोराइड को करूँगा तो डिजोल्व नहीं होगा, साल्ट एंड सल्फर को करूँगा, ऑयल एंड वाटर को। ये सारे एग्जाम्पल किसके, हमारे हिट्रोजीनियस मिक्सर है।
अगेन हमारी एक्टिविटी है 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ए बी सी डी, 4 ग्रुप में बांट दिया है। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ए ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर क्या कर दिया भाई, कुछ क्रिस्टल डाल दिए। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ ग्रुप बी। चॉक पाउडर और ए विट फ्लोर टू ग्रुप सी। विट फ्लोर मतलब जो विट का होता है, हमारे गेहूँ का आटा होता है, या चाक का पाउडर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ए ग्रुप सी। ग्रुप डी, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टीयर प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रोड। क्या करना है, इन चारों को पानी के अंदर डालना है, अलग अलग बिकर्स के अंदर, बिकर ए, बिकर बी और बिकर सी और बिकर डी के अंदर। ईच ग्रुप should add the given sample in a water and steer properly using a glass rod। are the particles in the mixture visible। क्या आपको उसके अंदर particles visible दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो रहा था, मैंने पढ़ लिया था होमोजीनियस में, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया भाई, यहाँ तो कुछ क्रिस्टल लिए थे, यहाँ पर कुछ 1 स्पैचुला ले लिया, ज़्यादा ले लिया। अब चौक का पाउडर ले लिया। क्या कर रहा हूँ, चौक पाउडर या विट पाउडर, हमारे को पता है चौक का पाउडर डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद चौक के पाउडर के जो पार्टिकल वो सेटल डाउन हो जाते हैं कहाँ, नीचे, जैसे हमारे मिट्टी होती है, सॉइल होती है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप ऐड। मिल्क कर लो क्या वाटर के अंदर, अगर 1-2 ड्रॉप किसकी डालता हूँ, मिल्क की डालता हूँ, तो जो हमारा वाटर है वो मिल्की सा होता है। और इंक ऐसे ही, इंक भी क्या होती है, सेपरेटली फैल जाती है। तो यहाँ ये पूछ रहा है, आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल, क्या हमारे को दिखाई देंगे, वो देखना है। डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रो द बिकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट विजिबल, क्या हमारे को लाइट का पाथ दिख रहा है। तो प्रत्येक बिकर के ऊपर हमने क्या करनी है, टॉर्च के द्वारा लाइट पास करनी है और देखना है जो लाइट का जो पाथ है, जो बीम ऑफ लाइट आ रही है, वो हमारे को विजिबल है या नहीं। लीव द मिक्सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स। जो मिक्सर हमने बनाया इनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बिना हिलाए हुए मिक्सर को रख देना कुछ मिनट्स के लिए। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपरेटस इन द मीन टाइम। और क्या कर देनी है भाई, मीन टाइम में जो हमारा टाइम बचा हुआ है, जो हमने रख दिया, उसके अंदर हमने क्या करना है, फिल्टर पेपर अपरेटस तैयार कर लेना है। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे टाइम बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। फिल्टर द मिक्सर, फिर क्या करना, 1 by 1 मिक्सर को क्या करना है, फिल्टर कर देना है। इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। रेजिड्यू क्या होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल हमारा, जैसे हमने रेजिड्यू क्या होता है, देखो ये बिक्कर है हमारा, बिक्कर है, इसके ऊपर फनल लगा दी, क्या लगा दी, फनल। और इस फनल के ऊपर क्या लगा देते हैं भाई, ये फिल्टर पेपर लगा देते हैं। अब जो हमने बिक्कर के अंदर सोल्यूशन तैयार कर रखे हैं, मान लिया भाई कॉपर सल्फेट प्लस वाटर है, ये हमारा दोनों का मिक्सर तैयार है। इस मिक्सर को क्या करूँगा, इसके ऊपर से डालूंगा। जो भी पार्टिकल हमारे को फिल्टर पेपर के ऊपर दिखाई देंगे, ये पार्टिकल क्या कहलाएंगे, रेजिड्यू होंगे हमारे। और जो फिल्टर होके नीचे आएगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेट। क्या होगा इसका नाम, फिल्ट्रेट। ऊपर वाले का नाम रेजिड्यू, नीचे वाले का फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर यही बोल रहा है भाई, फिल्टर द मिक्सर इज एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू दिखाई देता है या नहीं। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट ए सोल्यूशन। सोल्यूशन थे हमने देखा था, यहाँ भी ए और बी के अंदर कॉपर सल्फेट ही डाला था, कंप्लीटली डिजोल्व हो रहे थे, होमोजीनियस था। इसका मतलब सोल्यूशन एज ए होमोजीनियस। ग्रुप सी हैज ए गोट ए सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या, जो चौक के पाउडर है और विट के फ्लोर हमारा, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। और सस्पेंशन मतलब भाई वो पार्टिकल जिसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, और उन साइज़ के पार्टिकल्स को हम आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो सस्पेंशन क्या हो गया, सस्पेंशन वो है हमारी प्रोसेस जिसके अंदर जो सब्सटेंस है, जो पार्टिकल्स, उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ग्रुप डी हैड गोट ए कोलाइडल सोल्यूशन। और जो ग्रुप डी है हमारा, उसके अंदर हमने क्या किया था, मिल्क डाला था या इंक। उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, किससे, सस्पेंशन से। लेकिन जो सोल्यूशन है उससे ज़्यादा साइज के होंगे, उससे बड़े साइज के। इसका मतलब सोल्यूशन आएगा, फिर आएगा कोलाइडियल सॉल्यूशन, और फिर आएगी सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर तो क्या है, लार्ज नहीं, बिग टाइप के, बिग पार्टिकल्स। इसके अंदर बिल्कुल स्मॉल, इसमें मीडियम होते हैं, हमारे बीच के होते हैं। आ रही बात में,
तो यहाँ पर ये फिल्टर पेपर दिखा रहा है भाई किस किस तरीके से हमने एडजस्ट करनी है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। आगे हमने क्या क्या पढ़ना है भाई, एक तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फिर सस्पेंशन, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आज हमने एक तो प्योर चीज़ क्या होती है, प्योर की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर मिक्सर पढ़ना है, फिर मिक्सर के टाइप पढ़ने हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, और ये दो एक्टिविटी और ये दो क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में राइट करने में इनकी PDF सेंड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का यही लेक्चर हमारा।